अस्सलामुअलैकुम, चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपको 1 से 2 साल के बच्चे की मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी। ये मेरे पास फिटिंग चार्ट है। इसके मुताबिक हम कुछ लेंगे मेजरमेंट्स, और कुछ मेजरमेंट्स मैं अपनी बेटी के जो फ़िज़ीक है उसके मुताबिक लूँगी। ये हमारे पास चार्ट है, ठीक है। ये इसमें हमारे पास लेंथ, विड्थ, शोल्डर, स्लीव विड्थ, फ्रंट नेक और बैक नेक की मेजरमेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो नाप बिल्कुल सही होगा मेरी बेटी को, जैसे ये मुझे लगता है सही है, तो फिर उसको मैं ले लूँगी। उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। सबसे पहले आप फ़ोल्ड करके भी लंबाई ले सकते हैं और बग़ैर फ़ोल्ड किए भी लंबाई ले सकते हैं। उसके लिए हमें इंची से टेप चाहिए और रजिस्टर चाहिए और एक पेन चाहिए जिससे हम इसको लिख लेंगे। लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी लंबाई कर लेनी है। लंबाई हमने ये जो हमारा शोल्डर का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर मीन्स जो ऊपर की तरफ निकला हुआ हिस्सा होता है, उससे लेके हमने जितनी हमें नीचे से लेंथ लगेगी कि इतनी है, हमने उस पे निशान लगा लेना है। यानी ये 18 इंचेस है इसकी लंबाई, ठीक है। ये सिर्फ तैयार मेजरमेंट्स में फ़िलहाल आपको बता रही हूँ, फिर इसमें जो ऐड करने होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब इसकी जो लेंथ आई है वो हम 18 यहाँ पे लिख लेते हैं। लेंथ हमारे पास आ गई है 18। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। अगर आप फ्रॉक बना रहे हैं तो फिर आप पेटी की अलहदा से मेजरमेंट करेंगे और जो नीचे का हिस्सा है उसकी अलहदा करेंगे। जैसे इसकी पेटी 7.5 इंच बन रही है, 7.5 इंच, और इसमें हम जब सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे तो वो 8 इंच हो जाएगी। और ज़ाहिर है ऊपर से भी हमें आधा इंच सिलाई का रखना होगा, तो हम इसको 8.5 रख लेंगे। यानी अगर हम 18 में से 8.5 ले लें इसकी पेटी, और नीचे जो हिस्सा बचेगा उसकी हम अलहदा से भी मेजरमेंट कर लेते हैं कि वो कितना होगा। अब अलहदा से हम अगर मेजरमेंट करें तो ये तकरीबन 10 इंच आ रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 18 आई थी। यानी हमारा 8.5 इंच का आ गया पेटी, और 10 इंच उसमें आप चाहें तो प्लस कर लें 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए और ऊपर की सिलाई के लिए, और अगर आप चाहें तो 2 इंच कर लें ऐड, तो ये 12 हो जाएगा। इस तरह से तकरीबन 18 और 19-20 आप रख लें सिलाई का मार्जिन भी निकाल के। उसके बाद हम आ जाते हैं चौड़ाई पे। चौड़ाई हमने कहाँ से करनी होती है? चौड़ाई हमने नीचे वाले हिस्से से करनी होती है, जिसे हम घेर कहते हैं। आप चाहें तो इसको खोल के कर लें, चाहें तो फ़ोल्ड करके कर लें। मैं फ़ोल्ड करके कर रही हूँ। ये 8.5 इंच है। हमें विड्थ जो हमारी, वो आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। 8.5 इंच हमारी विड्थ है। उसके बाद हम शोल्डर पे आ जाते हैं। शोल्डर का नाप हम यहाँ से करेंगे जहाँ ये सिलाई हमें नज़र आ रही है, ये वाली सिलाई। यहाँ से हम इस तरह से कर लेंगे। ये 4.5 इंच आ रहा है। 4.5 इंच में हम आधा इंच मिला लेंगे तो ये 5 इंच बन जाएगा। मैं यहाँ पे 5 लिख रही हूँ शोल्डर। और ये जो हमारा शोल्डर है ना, इसको फ़ोल्ड करके हमने रखा हुआ है। अब हम बाजू का नाप कर लेते हैं। उसके बाद हम फ्रंट गला और बैक गला उसका नाप करेंगे। अब ये जो सिलाई है यहाँ से लेके हमने इस हिस्से तक इस हिस्से तक हमने नाप करना है कि बाजू कितना है। ये 10 इंचेस आ रहा है, 10.5 इंचेस आ रहा है, 10.5। तो अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्म होल की तरफ। आर्म होल इस तरह से भी हम नाप सकते हैं। ये यहाँ पे 5 इंचेस आ रहा है। 5 इंचेस आर्म होल लिख लेते हैं। आर्म होल 5 इंचेस, और हमारी जो स्लीव लेंथ थी वो थी 10 इंच, 10.5 थी। मैं कम रखूँगी क्योंकि ये वाला जो फ्रॉक है इसमें मेरी बेटी के जो बाजू हैं वो लंबे हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसके भी 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है फ्रंट नेक का नापने का, कि आप इस तरह से इंची टेप को रख के नाप लेते हैं। ये 3.5 तक आ रहा है। और अगर आप इस तरह नापेंगे तो फिर ये देखते हैं, ये इस तरह अगर हम नापते हैं तो ये 3.5 थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो जो परफेक्ट तरीका है वो यही है कि आप इस तरीके से नाप करें। ये 3.5 हमारा आ रहा है। यहाँ हम लिख लेते हैं 3.5। ये हमारा नेक है, फ्रंट नेक। उसके बाद जो हमारा बैक नेक है उसको भी हम नाप लेते हैं कि वो कितना है। ऐसे रख के भी आप नाप सकते हैं, और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये बहुत हल्की सी कटिंग हुई हुई है। ये इस तरह से सही नहीं आएगा तो हम इसको इस तरह से करते हैं। ये तकरीबन मुझे आधा इंच लग रहा है, ये आधा इंच इसकी कटिंग हुई हुई है।
और ये हिस्सा आपने लाज़मी नाप करना है, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा शोल्डर हमने कितना रखना है। ये यहाँ से हमारा तकरीबन 2.25 है, यानी शोल्डर से लेके हमारे नेक तक 2.25 है। ये लाज़मी है, ये चीज़ें नापनी होती हैं, वरना हमारा जो गला होता है वो छोटा-बड़ा हो सकता है। अब ये हमारी तकरीबन सारी चीज़ें हमने नाप कर ली हैं। अब हम आ जाते हैं मोरी की तरफ। ये मोरी आप जितनी चाहें बढ़ा या घटा सकते हैं, यानी ये हमारा फ्रंट है, हमारे बाजू का, स्लीव का। यहाँ पे ये 3.75 आ रहा है, आप चाहें तो खुला या कम कर सकते हैं। ये इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होती है कटिंग में, क्योंकि जब तक हमारी मेजरमेंट सही नहीं होगी तो हमारी कटिंग सही नहीं होगी, और कटिंग सही नहीं होगी तो हमारी स्टिचिंग सही नहीं होगी। इसलिए मेजरमेंट हमारी साथ साथ चलती रहती है। अब ये मैंने आपको मेजरमेंट करा करके बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। उम्मीद है आपको मेजरमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और कोई कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ। अगर कुछ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।